क्या आप जानते हैं दुबई और अरब के देश भारत से बड़ी मात्रा में गाय का गोबर खरीद रहे हैं। इस गोबर को जहाजों में भरकर विदेश ले जाया जाता है। तो अचानक इन देशों ने गोबर में ऐसा क्या ही देख लिया जो टनों टन गोबर भारत से ले जा रहे हैं। चलिए जानते हैं। दोस्तों, हाल ही में कुवैत जैसे देश ने भी भारत को 192 मीट्रिक टन गाय के गोबर का ऑर्डर दिया था, जो पूरा भी हो चुका है। ये गोबर राजस्थान और यूपी जैसे राज्यों से भेजा गया। लेकिन अरब के देशों में तो सूखा रेगिस्तान है, जहाँ घास का एक तिनका भी नहीं उगता। तो आखिर ये गोबर का क्या करते हैं? तो दोस्तों, कुवैत के वैज्ञानिकों ने हाल ही में एक रिसर्च की, जिसमें भारत के गाय के गोबर को खजूर उगाने में काफी फायदेमंद पाया गया। और यहाँ खजूर की डिमांड बहुत ज्यादा है। और तो रेगिस्तान की जमीन में पेड़ पौधे उगाने में गोबर काफी असरदार साबित हुआ है। क्या आप जानते हैं समुद्र के किनारे जहाँ बड़े बड़े जहाज खड़े होते हैं, वहाँ जहाज और दीवार के बीच ऐसे एयरबैग ट्यूब को क्यों डाला जाता है? और कई बार इनके बीच में कुछ इस तरह के डंपर भी लगाए जाते हैं। और तो ये लोग इतने बड़े मैदान में गड्ढा खोदकर इस प्लास्टिक की थैली को क्यों बिछा रहे हैं, चलिए जानते हैं। दोस्तों, जब एक जहाज किनारे पर आकर खड़ा होता है तो समुद्र की लहरें इसे बार बार किनारे की तरफ धकेलती रहती है, जिससे जहाज कंक्रीट की दीवार से टकराकर डैमेज होता रहता है और ये टूट भी सकता है। और पानी में जाकर इनको रिपेयर करने में काफी ज्यादा खर्च आता है। इसीलिए ये एयरबैग जहाज के सारे शॉक को अब्जॉर्ब कर लेते हैं और जहाज में लगे डंपर खुद स्प्रिंग की तरह दब जाते हैं, लेकिन जहाज को नुकसान नहीं पहुंचता है। वहीं मैदान में एक काली पॉलीथीन यहाँ बड़े बड़े पानी के तालाब बनाने के लिए बिछाई जा रही है। लेकिन ये तालाब स्विमिंग करने के लिए नहीं, बल्कि मछलियों को पालने के लिए बनाए जाते हैं। दोस्तों, भारत में जितना ज्यादा ट्रक को ओवरलोड किया जाता है, उतना दुनिया के शायद ही किसी देश में किया जाता होगा। इसी तरह इस ट्रक को भी इतना ज्यादा ओवरलोड किया गया है कि इसमें सामान भरने वाले इंसान का नाम गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में दर्ज किया जाना चाहिए। ये ट्रक अपने वजन के कारण पीछे से पूरी तरह झुक गया है, लेकिन फिर भी ड्राइवर इसे बिना किसी डर के चलाया जा रहा है। और तो ट्रक में ज्यादा सामान भरकर उसे नरम मिट्टी पर नहीं चलाना चाहिए, नहीं तो वहाँ की मिट्टी के साथ साथ ट्रक का भी कुछ ये हाल होगा। और जब सड़क पर ढलान ज्यादा होती है तो ट्रक पीछे की तरफ लुढ़कने लगते हैं। ऐसे में कोई बड़ी दुर्घटना भी हो सकती है। और भारत में जेसीबी और एक्सकेवेटर जैसी भारी मशीन को भी ट्रक में फिट करके एक जगह से दूसरी जगह भेज दिया जाता है। वहीं ये लोग रोड रोलर को नाव में चढ़ाने की कोशिश करते हैं, जो इस नाव से भी बड़ा होता है, लेकिन नाव पलट जाती है और ये मशीन पानी में डूब जाती है। क्या आप जानते हैं दुनिया की सबसे तेज फॉर्मूला 1 कार रेसिंग में गाड़ियों के टायर महज 2 सेकंड में कैसे चेंज कर दिए जाते हैं, बल्कि एक आम गाड़ी के टायर को बदलने में घंटों का समय लग जाता है। और तो ये रेसिंग दुनिया के सभी देशों में होती है, लेकिन भारत में क्यों नहीं होती, चलिए जानते हैं। दोस्तों, एक फॉर्मूला 1 कार के पहिए नॉर्मल गाड़ियों से काफी अलग होते हैं। इस गाड़ी के पहिए एक ही बोल्ट पर कसे होते हैं और जैसे ही ये कार पहिए चेंज करवाने के लिए रुकती है तो एक साथ 16 से 18 लोग इस काम को करते हैं। 2 लोग आगे पीछे जैक लगाकर कार को हवा में उठा देते हैं, फिर एक व्यक्ति टायर के बोल्ट को खोलता है और दूसरा व्यक्ति पुराने टायर को निकालता है, वहीं तीसरा व्यक्ति नए टायर को उस जगह पर फिट कर देता है। और भारत में फॉर्मूला 1 कार रेसिंग 2011 में आयोजित की गई थी, लेकिन सरकार के इस खेल पर टैक्स लगाने की वजह से ये रेस दोबारा इंडिया में नहीं हुई है। क्या आप जानते हैं कर्नाटक की शिवकाशी नदी में पानी का लेवल कम होने पर भगवान शिव के हजारों शिवलिंग देखने को मिले हैं। माना जा रहा है ये शिवलिंग महाभारत काल से बने हुए हैं और इस जगह पर शिवलिंग के साथ साथ पत्थरों पर कई सारी कलाकृतियां भी बनी हुई है। इस नदी का पानी कई सालों बाद इतना कम हुआ है, जिसकी वजह से सहस्त्रलिंग सामने आए हैं। दूसरी तरफ भारत में एक ऐसा भी मंदिर है जिसका वजन जिस पिलर पर टिका है वो हवा में उठे हुए हैं। इनके नीचे से अगर कोई कपड़ा डाला जाता है तो वो भी आर पार निकल जाता है। ये मंदिर आंध्र प्रदेश का लेपाक्षी मंदिर है, जिसे हैंगिंग पिलर टेम्पल के नाम से भी जाना जाता है। और तो और केरला में मौजूद पद्मनाभ स्वामी मंदिर के 7 दरवाजों में से 6 दरवाजे खोले जा चुके हैं, जिससे भारत सरकार को 1,32,000 करोड़ रुपए का खजाना प्राप्त हुआ। लेकिन इसके 7वें दरवाजे को सरकार भी आज तक नहीं खोल पाई। क्या आप जानते हैं आजकल दीवार और पत्थरों को तोड़ने के लिए एक लचीले हथौड़े का इस्तेमाल किया जाता है। यह हथौड़ा बड़ी से बड़ी दीवार को एक झटके में ही तोड़ देता है, लेकिन जो काम नॉर्मल हथौड़े से भी हो सकता है उसके लिए फ्लेक्सिबल और मुड़ने वाला हथौड़ा इस्तेमाल करने की क्या जरूरत है। तो दोस्तों, इस हथौड़े को आप जितना ज्यादा फोर्स लगाकर दीवार पर मारते हो, ये उस फोर्स को दोगुना कर देता है। साथ ही वर्कर्स के हाथ पर भी इम्पैक्ट नहीं पड़ता है और इससे वर्कर्स को थकान भी कम होती है। और ये देखिए दोस्तों, ये सीमेंट इतना मजबूत होता है जिससे एक बार ईंटों को चिपकाने पर उनको अलग करना नामुमकिन हो जाता है, क्योंकि ये सीमेंट सूखने के बाद सख्त नहीं बल्कि लचीला हो जाता है। इसका इस्तेमाल उन इलाकों में किया जाता है जहाँ भूकंप बहुत ज्यादा आते हैं। और तो और कई जगह पर नदी से पानी निकालने के लिए कुछ इस तरह की रिंग्स का इस्तेमाल किया जाता है। इसमें कोई मोटर नहीं लगी होती, बल्कि इसको घुमाने पर अपने आप पानी ऊपर आता है।